हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा नो कॉन्टैक्ट, नो बातचीत। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर और आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे और मैसेजेस जो हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड और या लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, कोई कांटेक्ट नहीं है, चाहे वो रिसेंटली ऐसा हुआ है चाहे काफ़ी टाइम से ऐसा है। वी विल फाइंड आउट कि क्या करंट एनर्जीज हैं आपके पर्सन की राइट नाउ। पहले हम उनकी करंट एनर्जीज देखते हैं एज इनके व्हाट्स गोइंग ऑन उनकी लाइफ में। पहले ये जानते हैं, उसके बाद उनकी करंट एनर्जीज लेंगे आपके लिए और फिर उसके बाद फ्यूचर देखेंगे कनेक्शन का। सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। लेट्स बिगिन। क्या उनकी मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स हैं राइट नाउ? द मून एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ जो भी है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो राइट नाउ, वो काफ़ी हद तक वैसा ही सोच रहे हैं जैसा आप सोच रहे हो। अगर आप उनको मिस कर रहे हो तो वो भी आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फिलहाल वो कुछ नहीं सोच रहे इस कनेक्शन को लेके। उनके दिलो दिमाग पर कुछ और है जो बहुत ज़्यादा उनके सर पे सवार है। उनका काम हो सकता है, उनकी लाइफ में बाकी चीज़ें हो सकती हैं जो हो रही हैं जो इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके सर पे सवार है वो चीज़। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन का काम होगा, या उसके काम का प्रेशर वर्कलोड हो सकता है, या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, चाहे वो फैमिली के एंड से हैं चाहे वो काम के एंड से हैं। लेकिन कुछ ऐसा है जो कि उनके ज़्यादा टाइम उनके सर पे सवार रहता है। और मेजॉरिटी एट टाइम्स जब ये घर पे होते हैं रात के टाइम पर, तब ये आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि इनके पास इतना टाइम बचता है कि आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एज देयर टू मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स, आप उनके दिल पे हो, दिमाग पर हो, बट उतना नहीं जितना उनका कैरियर, पैशन और बाकी चीज़ें हैं। इसीलिए वो आपकी तरफ कोई एक्शन अभी फिलहाल लेते हुए दिख नहीं रहे। लेट्स सी कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। विच इज़ अ गुड साइन कि एटलीस्ट मतलब उनकी मोस्ट टू डोमिनेंट थॉट्स में आप हो, यू आर अ पार्ट ऑफ इट। सो डेफिनेटली आई एम श्योर कि वो आपको मिस कर रहे हैं, बट आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे दिख नहीं रहे, क्योंकि ये उनकी प्रायोरिटी है राइट ना। उनको सक्सेस चाहिए, उनको फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए। सो इसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस है। लेट्स सी कि आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर उनके दिल में क्या चल रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स आपके ऊपर नज़र तो रखे हुए हैं। जो भी आपका पर्सन है, दैट पर्सन इज कीपिंग अ चेक ऑन यू। आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राइट नाउ इट्स मोर लाइक वो सिचुएशन जब अक्सर शायद आपको व्हाट्सएप पे आपका चैट बॉक्स खोलते होंगे, आपको मैसेज करने की कोशिश करते होंगे या सोचते होंगे कि मैसेज करें, बट देन वो रोक लेते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि शायद इनके पास चिट चैट करने का टाइम नहीं है। लाइक एक होता है ना कि आप अगर मैसेज करोगे तो अगला बात करेगा, फिर आप फिर मैसेज करोगे, फिर आप रिप्लाई करोगे, तो वो सिचुएशन डील करने के लिए इनके पास शायद अभी टाइम नहीं है। तो बहुत ज़्यादा बिजी आपका पर्सन हो सकता है कि इनकी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो उनको काफ़ी ज़्यादा बिजी रखे हुए है। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस ज़रूर कर रहा है, आपसे बात करना मिस कर रहा है, और इसलिए अक्सर वो कोशिश करना चाहता है कि वो आपसे बातचीत करे, लेकिन इसलिए अपने आप को रोक लेता है क्योंकि शायद आप ज़्यादा डिमांडिंग हो जाओगे टाइम को लेकर कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करें या ज़्यादा बातचीत करें, जो ये शायद अफोर्ड नहीं कर सकते राइट नाउ। सो वो एक चीज़ हो सकती है जो इनको रोकती है कम्युनिकेशन करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इनके पास इतना टाइम भी नहीं है। जब वो सोचते हैं आपके बारे में, हो सकता है आपकी जो पास्ट की जो आपकी कन्वर्सेशंस हैं उनको उन्होंने अगर सेव रखा हुआ है तो वो भी देखते हो सकता है सिर्फ आपकी पिक्चर्स देखते हो, लेकिन डेफिनेटली आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स, उनकी करंट एनर्जीज और क्या है आपको लेकर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपको सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, स्पेशली अगर आपका सेक्सुअल कनेक्शन रहा है आपके पर्सन के साथ। एक पैशन है इनके दिल में आपके लिए, एक सेक्सुअल डिज़ायर है इनके दिल में आपके लिए, और ये डेफिनेटली इट्स नॉट जस्ट दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आपको जब फील कर रहे हैं, जब आप इनके डोमिनेंट थॉट्स में हो, तो तभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोच रहे। लेकिन शायद जब कि आपके पास की कोई कन्वर्सेशंस देखते हैं या चैट्स देखते हैं या आपकी पिक्चर्स देखते हैं, तो दे डू एडमायर यू सेक्सुअली एज वेल। और इनका पैशन फॉर यू जो है वो इग्नाइट होता है। इट्स नॉट जस्ट अ सेक्सुअल पैशन, इनका वैसे ही एक बात करने का जज्बा, एक एक्साइटमेंट जो है वो और लेवल की होती है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेते हैं। ऑन द डायरेक्ट वी डू हैव द टू ऑफ कप्स, दिस पर्सन रियली लव्स यू, आपको प्यार करते हैं, लेकिन अभी जो है करंट सर्कमस्टांसेस जो है वो सीम्स लाइक कि फेवरेबल नहीं है कनेक्शन के लिए। सो लेट्स सी के फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का।
इस कनेक्शन का आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या कम्युनिकेशन होगी, क्या आपका पर्सन ओपन अप करेगा, क्या होने वाला है, क्योंकि लव जो है वो तो है इस कनेक्शन में फॉर श्योर, देयर इज़ नो क्वेश्चन और डाउट अराउंड इट। प्यार करता है आपका पर्सन, लेकिन वाह, इस इंसान को पता है कि आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एंड आप और ये चाहे बात कर रहे हैं या ना नहीं कर रहे, आप कहीं नहीं जा रहे हो। इस इंसान को एक बिलीफ है आपके ऊपर, एक ट्रस्ट करता है ये इंसान। और ये चीज़ ऐसी है जो ये आपके अंदर शायद इसको सबसे अच्छी लगती है, एक ऐसी चीज़ जो कि शायद इसे आजकल की दुनिया में मिसिंग लगती होगी, कि किसी और में शायद ही इतना प्यार, इतना पैशन, इतना सिंसेरिटी है किसी के लिए जो आपके दिल में इस इंसान को लेकर है। तो इसके लिए वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, शायद कहता नहीं है, शायद इसके पास उस तरह की योर पर्सन कुड बी समबडी हु इज़ वेरी मेच्योर, मे बी एज में भी बड़ा हो, लेकिन एक्सप्रेसिव भी हो सकता है, नहीं हो, लेकिन ये आपको लेकर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है वो योर सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, जो आप इसको फील कराते हो, वो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है, मोर देन योर फिजिकल पार्ट ऑफ इट या सेक्शुअल पार्ट ऑफ योर कनेक्शन। इस इंसान को सबसे ज़्यादा आपके अंदर जो चीज़ अच्छी लगती है, योर डेडिकेशन टूवर्ड्स दिस पर्सन, और ये कनेक्शन जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, लेकिन शायद कहता नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर, जब हम बात करें कि फ्यूचर क्या होगा आपके कनेक्शन का, तो मुझे लगता है कि जो आपकी डेडिकेशन है इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो आपको डेफिनेटली जो आप डिज़ायर करते हो वो आपको ज़रूर मिल सकता है इस कनेक्शन में। लेकिन हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना रहेगा आपका, जो इम्पॉर्टेंट होगा इस कनेक्शन में, क्योंकि उसके साथ ही आपको वो डिज़ायर जो आपकी है इस इंसान के साथ वो पूरी होती दिखेगी। अगर आप पेशेंट नहीं रह सकते हो, जैसे फॉर नाउ एज वेल आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप इस चीज़ में, इस बातचीत के, नो बातचीत या नो कॉन्टैक्ट के दरमियान में अगर आप डगमगाना शुरू कर दो, आप थोड़ा आपका बिलीफ जो है वो शेक करना शुरू कर दे, तो वो इस चीज़ को वहाँ नहीं लेके जा सकेगा जहाँ पे इसे लेके जाना चाहते हो। ये पर्सन, इसको लगता है कि आप इसको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, चाहे ऐसा है, चाहे आप डगमगा रहे हो, चाहे नहीं डगमगा रहे। इस इंसान को एक यकीन है कि आप इससे बहुत प्यार करते हो और आपका प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा। शायद आप काफ़ी टाइम से इस इंसान के साथ हो, काफ़ी टाइम से इस इंसान के साथ इस तरह की सिचुएशन में हो जो कि इम्पॉसिबल है कि कोई और इंसान इस इंसान को इतना प्यार कर सकता हो। सो हो सकता है कि वो चीज़ भी ये एडमायर करता है, और जब ये रेडी होगा कनेक्शन के लिए, लव लाइफ के लिए, तो डेफिनेटली आपके बारे में सोचेगा, क्योंकि आप इसको एक ऐसी कनेक्शन की तरह लगते हो जहाँ पे यू हैव पैशन टू गिव। आपके अंदर वो फायर है जो ये अपने पर्सन में देखना चाहेगा, आपके अंदर इसको वो चीज़ें, हर वो चीज़ दिखती है जो कि अपने पर्सन में एडमायर करता है या चाहेगा कि मेरे लाइफ पार्टनर में ये सब हो। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका कनेक्शन उस जगह जाए जहाँ आप डिज़ायर करते हो, लेकिन विद द पेशेंस, आपको पेशेंस को जो है वो आपने इंटैक्ट रखना है। और आपकी लव लाइफ में स्मूथ चेंजेस जो है मुझे लगता है कि आने वाले हैं। कोशिश करो कि अपने अपने कनेक्शन को ज़्यादा सीरियस लेकर नहीं चलो। आप अगर डिटैच हो, बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, मेक श्योर कि व्हेन यू थिंक ऑफ दिस कनेक्शन तो अपने आप को पॉजिटिव रखो। चाहे आप फ्यूचर के बारे में एक फ्यूचर चाह रहे हो अपने पर्सन के लिए, के साथ जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो उसको अपने दिल में रखो, लेकिन उसको लेकर पॉजिटिव रहो, उसको लेकर स्ट्रेस नहीं हो कि ये कब होगा, वो कब होगा। जस्ट नो कि होगा, और दैट बिलीव हैज़ टू बी सो स्ट्रांग कि जैसे आपको अपनी एग्जिस्टेंस पे बिलीव है। जब आपके अंदर वो बिलीव होगा तो एग्जैक्टली चीज़ें वैसी हो रही होंगी जैसे आप डिज़ायर करते हो। अगर हम करंट एनर्जीज़ की बात करें, आपका पर्सन आपको लेकर जो सोचता है या जो आपको लेकर जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन में, मुझे लग रहा है कि आप राइट डायरेक्शन में हो। जो भी चल रहा है, चाहे नो कम्युनिकेशन चल रही है, स्टिल यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो कहीं ना कहीं आप सही डायरेक्शन में ही जा रहे हो, और जो आप डिज़ायर करते हो आपको वो मिलने वाला है। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग अपने इनर इंट्यूशन को अगर लिसन करते रहेंगे, इफ़ यू कंटिन्यू लिसनिंग टू योर इनर कॉलिंग अराउंड दिस कनेक्शन, तो आप कहीं ना कहीं बहुत जल्द अपना जो गोल है इस इंसान के साथ वो आप अचीव कर सकते हो। सो ओरेकल मैसेजेस देखते हैं, लिखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए। फ्यूचर मुझे लग रहा है कि आपका काफ़ी हद तक उस डायरेक्शन में जा रहा है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक अगर मैं कहूँ तो, और आप जो चाहते हो काफ़ी हद तक आप उस डायरेक्शन में ही जा रहे हो। आपको राइट नाउ अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करते रहना है, और अपने आप को अलाइन रखना है विद द हेल्प ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। कोशिश करो कि मेडिटेशंस को पार्ट अपनी लाइफ का रूटीन बना लो, और पॉजिटिव सोचो। चाहे जो भी सिचुएशन है, आपकी बातचीत नहीं हो रही, डोंट एवर थिंक कि आपका पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड हो जाएगा। आपको हमेशा एक बिलीफ रहना चाहिए कि आप जो इस इंसान को प्यार करते हो, इसको अपनी लाइफ में वही प्यार चाहिए, और वही जो चीज़ें इसको अपनी लव लाइफ में चाहिए वो इसको सिर्फ आपसे ही मिल सकती है। एंड इस इंसान को ये पता है, इट्स नॉट अबाउट कि आपको ये पता है,
इट्स जस्ट दैट कि इस इंसान को भी वो पता है, तो वो आपके बगैर अपनी लव लाइफ सोच भी नहीं सकता। राइट ना, शायद वो अपनी लव लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन जब वो सोचता है तो आपके बारे में सोच रहा है। सो यू नीड टू स्टे पॉजिटिव। तो वो चीज़ें अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा है। एक और कार्ड हम देख लेते हैं कि व्हाट्स गोना बी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। फ्यूचर की जब हम बात करते हैं इस तरह की रीड्स में, हमेशा कहती हूँ कि आने वाला फ्यूचर होता है, इट्स नॉट द अल्टीमेट फ्यूचर, सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। आप दोनों की बातचीत दोबारा होने वाली है बहुत जल्द। यस, 6 ऑफ कप्स। मैक्सिमम हो सकता है 6 दिन के अंदर आप दोनों की कम्युनिकेशन ज़रूर होगी, चाहे थोड़ी बहुत है लेकिन होगी ज़रूर। बट अगैन पॉजिटिव रहो और लेट्स सी के ओरेकल गाइडेंस क्या है। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। सो अगैन मुझे लगता है कि जो फायरी क्लाइमेक्स जो होगा वो एक हो सकता है कि आप सिंस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तो आप लोगों की कम्युनिकेशन एटलीस्ट जो है वो दोबारा जो है वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन मेक श्योर कि जैसे मैंने पहले कहा, आप जो भी अल्टीमेटली डिज़ायर करो उसको अपने माइंड में ज़रूर रखो, लेकिन टेक बेबी स्टेप्स टूवर्ड्स इट, ताकि आप एक ऑब्सेशन में नहीं आ जाओ। जस्ट नो कि आप राइट ट्रैक पे हो राइट नाउ। कीप योर सेल्फ अलाइन, और हमेशा जब आप सुबह उठते हो रात को सोते हो, अपने आप से अपने गॉड से पूछो कि क्या चीज़ ऐसी आपको करनी चाहिए जो आपको आपके गोल के ऊपर राइट ट्रैक पे ही रखे और आपके गोल को जो है वो इजीली मैनिफेस्ट करने में हेल्प करे। आप यही चीज़ अपनी करियर वाइज में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपने फिलहाल, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए आपने अपनी गाइडेंस जो है अपने रब से मांगनी है। चाहे जो भी रिलीजन है आपका, इट डजेंट मैटर। आप जो भी गॉड पे बिलीव करते हो आप उससे वो गाइडेंस मांग सकते हो। आप अपने इनर सेल्फ से गाइडेंस मांग सकते हो कि व्हाट इज़ द बेस्ट पाथ फॉरवर्ड फॉर यू, और कीप गाइडिंग मी टूवर्ड्स इट, ऐसे करके कुछ भी बोल सकते हो जिससे आप अलाइन रहोगे जो आप डिज़ायर करते हो उस चीज़ को लेकर। लेट्स सी एक और कार्ड एंड देन वी आर डन। इंस्टिंक्ट, अगैन लिसन टू योर इनर इंट्यूशन। आपका जो भी इनर कॉलिंग है या इंस्टिंक्ट है आपका, फॉलो दैट। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।